गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं चित्रांश श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपीडिया में। हम लोगों का मैनेजमेंट का सीरीज चल रहा है जो पटवारी के लिए स्पेशली हम लोगों ने डिज़ाइन किया है। उसको अगर हम देखें तो उसमें हम पहला चैप्टर जो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एक बेसिक क्या है आपका मैनेजमेंट का रूपरेखा के बारे में आपको बताता है। उसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं अगला टॉपिक जिसको हम बोलते हैं आपका लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की तो हमें अलग अलग टाइप के लेवल मैनेजमेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके पहले हम लोग बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। जैसे हम लोगों ने देखा कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है, क्या मैनेजमेंट आर्ट है, क्या मैनेजमेंट साइंस है, क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन की तरह भी बिहेव करता है। तो ये सब चीज़ें हम क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं किसको, आपका लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम लोग देखें तो हमें एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग लेवल का क्या देखने को मिलता है, मैनेजमेंट देखने को मिलता है। अगर हम लोग देखें तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है, हायर, मिडिल और लोअर, इस टाइप के कैटेगराइजेशन के अंदर हमें मैनेजमेंट देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं कि क्या क्या है लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। देखते हैं, हमने खुद को पता है कि मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल टर्म है, ठीक है, जो कि बहुत सारे फंक्शंस को एक साथ परफॉर्म करने का काम करती है, जिसके अंदर इंडिविजुअल भी क्या है, इंडिविजुअल भी इन्वॉल्व होते हैं और ग्रुप ऑफ पीपल भी क्या होता है आपका, इन्वॉल्व होते हैं। पर एक सीधी सी बात है, अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात कर रहे हैं तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हायरार्की सेट होती है। हायरार्की का मतलब सीधी सी बात है कि कुछ टॉप ऑफिशियल्स होंगे, कुछ ग्रास रूट लेवल के एम्प्लॉयज होंगे। तो यहां से यहां तक की जो पूरी की पूरी हायरार्की है उसका भी क्या होगा, अपना इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिलेगा। अब जैसे सीधी सी बात है, अगर हायर लेवल का कोई जीएम टाइप का इंसान है, ठीक है, या कोई प्रेसिडेंट की पोस्ट पे बैठा हुआ इंसान है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी इंस्टीड ऑफ द ग्रास रूट लेवल पे बैठे हुए इंसान की। तो ये जो हायरार्की है आपका, ये हायरार्की एक सेट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वही क्या करती है, एक रिलेशनशिप या थ्रेड डेवलप करती है। कहां से, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट से टू द बेस लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक। अब हम यही देखते हैं कि टॉप लेवल से बेस लेवल के मैनेजमेंट में अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट हमें क्या क्या देखने को मिला है। और हम सीधे से देखेंगे कि जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है, हायरार्की में जो टॉप पे आ रहा है, हायरार्की में जो बॉटम पे आ रहा है, उसकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और वो अपनी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से अपने कामों को क्या करेगा, सिद्ध करता हुआ या सक्सेसफुली रन करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो इसी बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो इंडिविजुअल को बांधने के लिए, ठीक है, लोगों को एक साथ काम करवाने के लिए अलग अलग लोगों की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको देखने को मिलेगी। इसी को हमने क्या करना है, इसी को हमें क्या करना है, आपका लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर पढ़ना है। ये सीधी सी बात है, अगर हम लोग कायदे से देखें तो हमें 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक होता है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर आपका जीएम जैसे लोग आएंगे, प्रेसिडेंट जैसे लोग आएंगे, वाइस प्रेसिडेंट जैसे लोग आएंगे, जिनका काम क्या होगा, मेनली पॉलिसी मेकिंग का। दूसरा होगा आपका मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिनका काम क्या होगा भाई, जो टॉप लेवल पॉलिसी बनाएगा उसे ग्रास रूट लेवल तक किस तरह तक पहुंचाना है। दे बिहेव लाइक अ मेडिएटर इन द होल फील्ड। वहीं एक होगा आपका बॉटम या लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो क्या करेगा, ग्रास रूट की एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा और उन एक्टिविटीज के थ्रू हमें एक ऑर्गेनाइजेशन का टास्क फुलफिल होता हुआ नजर आएगा। चलिए देखते हैं कि हम लोग क्या देखते हैं टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं टॉप मैनेजमेंट या टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो दे कंसिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव। मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर क्या होता है, सबसे सीनियर जो अथॉरिटी होती है वो क्या होती है, आपकी कंप्राइजेस होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। इसको आप किसी भी नाम से क्या कर सकते हो, बुला सकते हो। यूजुअली जिन नामों से हम किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्राइजेस के अंदर या किसी कॉर्पोरेट के अंदर इनको बुलाते हैं, इनको एब्रीवेट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपका चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। ये सब क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं। टॉप मैनेजमेंट इज अ टीम कंसिस्टिंग ऑफ द मैनेजर्स फ्रॉम द डिफरेंट फंक्शनल लेवल्स, हेडिंग फाइनेंस, मार्केटिंग एसेट्रा। ये जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, इसके अंदर अलग अलग टॉप लेवल के ऑफिशियल्स या मैनेजर्स क्या होते हैं, कंसिस्ट करते हैं, उसके अंदर विद्यमान होते हैं, जिनका काम क्या होता है, जिनका काम होता है अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करना अलग अलग लेवल्स के लिए। अब देखिए सीधी सी बात करते हैं, हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं टाटा ग्रुप की।
टाटा ग्रुप का एक क्या बोलते हैं अपन, कोई सा भी वेंचर लेते हैं, टाटा स्टील को ले लेते हैं, है ना। टाटा स्टील की अगर हम बात करें तो टाटा स्टील के जो टॉप मोस्ट मैनेजमेंट होगा, उसके अंदर चेयरमैन होगा, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होगा, प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा। अब इन लोगों का काम क्या होगा? मेनली इनका जो काम होगा वो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसी बनाना, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल मैनर में क्या कर सके, आपका काम कर सके, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को एंश्योर किया जा सके, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर्स को कॉम्पीट कर सके, वो सारी पॉलिसीज कौन डिसाइड करता है? आपका टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिसाइड करता है। ये टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में अलग अलग लोग कंप्राइज है, अलग अलग सेक्टर के लोग भी हो सकते हैं। जैसे अगर टाटा स्टील की बात करें तो टाटा स्टील का एक विंग है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है इसका फाइनेंस, ठीक है, तीसरा है इसका मार्केटिंग। तो अगर हम लोग देखें तो मैन्युफैक्चरिंग वाला ध्यान देगा, मैन्युफैक्चरिंग का टॉप ऑफिशियल्स इस पॉलिसी पे ध्यान देगा कि किस तरह से उसका प्रोडक्शन एनहांस हो सकता है। अगर हम बात करें फाइनेंस का तो फाइनेंस वाला यह ध्यान देगा किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं इस प्रोडक्शन के अंदर, क्या कर सकते हैं, कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। वही मार्केटिंग वाला देखेगा कि इसके कितने क्या बोल सकते हैं उपभोक्ता हैं, इसके कितने कहां ये कंज्यूम हो सकता है, किस तरह से इसको हमें खपाना है, किस तरह से इस प्रॉफिटेबल मैनर में मार्केटिंग करके हमें यहां पर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाते हुए इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करना है। तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपका इन्हीं चीजों के ऊपर क्या करता है, आपका काम करता है। वहीं अगर हम बात करें तो इस मैनेजमेंट के लेवल के ऊपर जो चेन की तरह बिहेव करता है, जो लिंक की तरह काम करता है, वो होता है आपका मिडिल मैनेजमेंट। देखते हैं मिडिल मैनेजमेंट क्या बोलता है। तो मिडिल मैनेजमेंट इज ए लिंक बिटवीन द टॉप लेवल ऑफ मैनेजर्स, दे आर द सबऑर्डिनेट ऑफ द टॉप मैनेजर्स एंड द सुपीरियर ऑफ द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, superiors to the first line managers. They are usually known as the divisional head, example production manager etc. अब देखिए सीधी सी बात है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ने क्या कर दिया, पॉलिसी बना दी। अब इस पॉलिसी को हमें कहां तक लेके जाना है, ये अगर पॉलिसी बनाई गई है तो इस पॉलिसी को हमें कहां तक लेके जाना है, इस पॉलिसी को हमें ग्रास रूट लेवल तक लेके जाना है। तो डायरेक्ट ग्रास रूट लेवल तक इंप्लीमेंट ना करते हुए हम यहां पर क्या कर देते हैं, मिडिल मैनेजमेंट का क्या कर देते हैं, यहां पर टर्म इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, मिडिल मैनेजमेंट का टर्म हम यहां क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। ये लोग क्या होते हैं, ये लिंक होते हैं टॉप और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बीच में। ठीक है, ये सबऑर्डिनेट भी होते हैं, ये सहायक होते हैं किसके, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनके सहायक होते हैं, उनके काम को इजीली अकम्प्लिश कराने के लिए क्या करते हैं, ये लोग मदद करते हैं। साथ साथ में ये लिंक बना के रखते हैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लोगों से कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स यहां पर फेस करने को मिल रही है। जिस तरह से हम प्रोडक्शन मैनेजर की बात करते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर जो प्रोडक्शन की टीम ने या प्रोडक्शन के टॉप ऑफिशियल्स ने क्या किया है, आपके लिए पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी के बीच में क्या करेगा, एक सूत्रधार का काम करेगा। वो करेगा कि किस तरह से पॉलिसी को ग्रास रूट लेवल पे लेके जाए, और अगर इस पॉलिसी के कारण कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, प्रॉब्लम्स कोई फेस कर रहा है लोअर मैनेजमेंट, तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो ये हम कहां देखेंगे, आपका मिडिल मैनेजमेंट के अंदर दिखेंगे। आगे और देखते हैं मिडिल मैनेजमेंट में कुछ चीजों और हमें देखने को मिलेगी, मिडिल मैनेजमेंट क्या क्या काम करता है और वो क्या क्या चीजों को कंसिस्ट करता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। हम देखते हैं मिडिल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द प्लान्स एंड द स्ट्रेटेजी डेवलप्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। मैंने भी आपको बताया, जो भी पॉलिसीज बनाई जाती है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, स्ट्रेटेजी बनाई जाती है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, उसे किस तरह से कंट्रोल करना है, उसे किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मिडिल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। एट द टाइम दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज इन द फर्स्ट लाइन मैनेजर। फर्स्ट लाइन मैनेजर मतलब टॉप मैनेजर्स की सारी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इनका क्या क्या काम होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इनका पहला काम होता है इंटरप्रेट द पॉलिसी एंड द फ्रेम बाय द टॉप मैनेजर्स, कि भाई जो पॉलिसी किसने बनाई है, टॉप मैनेजर्स ने बनाई है, उसे समझना, समझकर उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, ये काम किसका होता है, आपका मिडिल मैनेजमेंट का होता है। इंश्योर दैट द डिपार्टमेंट हैज द नेसेसरी पर्सनल्स, ड्यूटीज असाइन नेसेसरी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देम। हमें पता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या रिक्वायर्ड पर्सनल्स हैं, क्या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लोग हैं, ये इसको इंश्योर करना है। साथ साथ में उनकी क्या नेसेसरी है, उनकी क्या नीड्स हैं और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उनको अलॉट करते हुए काम को आगे बढ़ाने का काम भी किसका होता है, मिडिल मैनेजमेंट का।
मोटिवेट देम टू अचीव देयर डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। जो लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, एक्सेप्ट द टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट के लोग हों चाहे वो लोअर मैनेजमेंट के लोग हों, उनको क्या करना है, मोटिवेट करना है, एक्टिवेट करना है कि किस तरह से आप क्या कर सकते हो, आपका जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, आपका जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है, उसे आप क्या कर सकते हो, हासिल कर सकते हो। कॉपरेट विद द डिपार्टमेंट फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सीधी सी बात है, अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अभी बताया था मार्केटिंग है, फाइनेंस है, प्रोडक्शन है, तो इनके बीच में क्या करना, कोऑर्डिनेशन बनाना, और कोऑर्डिनेशन बनाते हुए जिस तरह से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हम लोग क्या करते हैं, काम कर सकते हैं, उस चीज को परस्यू करने का काम किसका होता है, आपका अपना मिडिल मैनेजमेंट का हमें देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, अगला है तीसरा जो मैनेजमेंट है, थर्ड पार्ट हो, जिसे हम सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट या लोअर मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। देखिए, फोरमैन और सुपरवाइजर कंप्राइजेस द लोअर मैनेजमेंट इन द हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो फोरमैन होता है, जो आखिरी का आदमी, या सुपरवाइजर जो ग्रुप ऑफ पीपल, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनको सुपरवाइज करने का काम करता है, वो क्या होता है, इस ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की के अंदर सबसे नीचे आता है। सुपरवाइजर डायरेक्टली ओवरसी द इफेक्ट ऑफ वर्कफोर्स। ये क्या देखता है, डायरेक्टली क्या करता है, काम करने वाला वर्कफोर्स जो है किस तरह से काम कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, उसको कोई दिक्कत तो फेस करने को मिलती है, इसे डीपली एनालाइज करने का काम करता है। द ऑथोरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड अकॉर्डिंग टू द प्लान ड्रॉन बाय द मैनेजमेंट। इनकी एक बात ध्यान रखिएगा, इनकी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मैनेजमेंट के लेवल में सबसे कम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे कम किसकी होती है, वो होती है आपका लोअर लेवल या फिर सुपरवाइजरी और ऑपरेशन मैनेजमेंट की। देखो सीधी सी बात है, क्यों होता है, प्लान बनाया किसने, टॉप मैनेजमेंट ने, एग्जीक्यूट कौन करा रहा है इसको, मिडिल मैनेजमेंट। अब इस एग्जीक्यूशन को बस देखने का काम कौन कर रहा है, देखने का काम कौन कर रहा है, लोअर मैनेजमेंट। मतलब अगर इससे कोई प्रॉब्लम आती है तो वो किसको करेगा, मिडिल मैनेजमेंट को रिपोर्ट, और ये किसको करेगा, इसको। मिडिल मैनेजमेंट अपने तहत से क्या करेगा, इसे रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा, अगर नहीं होती तो वो टॉप मैनेजमेंट तक इसे लेके जाएगा। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ वॉचडॉग की तरह काम करेगा, ना कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी की तरह काम करने का काम करेगा। ठीक है, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन सिंस द इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स एंड द पास इंस्ट्रक्शन ऑफ द मिडिल मैनेजमेंट विद द वर्कर। ठीक है, मैंने आपको बताया क्रूशियल रोल प्ले करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्यों, क्योंकि जो एक्चुअल वर्कफोर्स है, जो एक्चुअल लोग हैं जो मैनेजमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, उनके साथ ये क्या करेगा, डील करता है। इनके नीड्स को कौन क्या करेगा, रिजॉल्व करने की कोशिश कौन करता है, ये करता है। पर अगर कोई दिक्कत आती है तो क्या करता है, टॉप मैनेजमेंट तक या मिडिल मैनेजमेंट तक अपनी बातों को पहुंचाने का काम भी यही करता है। दो देयर एफर्ट्स क्वालिटी ऑफ आउटपुट मेंटेन्ड, वेस्टेज मटेरियल इज द मिनिमाइज एंड द सेफ्टी स्टैंडर्ड आर मेंटेन। इनका बेसिकली काम एफर्ट किसके लिए होगा, इनका एफर्ट क्वालिटी किसके लिए होगा, कि किस तरह से आप लोग मेंटेन कर सकते हैं अपना आउटपुट प्रोडक्शन को, साथ साथ में जो वेस्टेज ऑफ मटेरियल है वो नहीं हो, उससे क्या किया जाए, मिनिमाइज किया जाए। साथ साथ में जो सेफ्टी स्टैंडर्ड क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंसिडर किए गए हैं, उसको आपको स्मूथली रन करना है। ठीक है, तो ये होता है आपका 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो कि हम लोगों ने आज देखा है। चलिए अगला टॉपिक कवर करते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका, वो है आपका क्या, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट के फंक्शन क्या होते हैं, मैनेजमेंट को हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो अगर हमने डेफिनेशन देखी थी कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर बहुत सारे क्या है, काम इंडल्ज होते हैं, बहुत सारे काम उसके अंदर मेंशन किए जाते हैं। जैसे प्लानिंग है, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, स्टाफिंग है। इन सब से मिला के क्या बनता है आपका, ऑर्गेनाइजेशन बनता है। और वही ऑर्गेनाइजेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, स्पेसिफिक गोल को अचीव करने में मिनी इफेक्टिव और इफिशिएंट मैनर में क्या करता है, गोल को अचीव करने में मदद करता है। तो हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में पहला फंक्शन हमें क्या देखने को मिलता है, प्लानिंग। देखिए प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इज अ फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस what is to be done and who is to be do। देखो सीधी सी बात है, हम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, हमारे दिमाग में आया कि हमें ट्रिप करना है ना। ट्रिप अगर करना है तो हम पहली बात करेंगे कहाँ करें, और दूसरा करें कब करें, या किन के साथ करें, या किसको लेके जाएं। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में। उसी तरह का अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या देखने को मिलता है आपका, उस ऑर्गेनाइजेशन को भी अपना काम करने के लिए कुछ चीजें देखने को मिलती है। वो 2 क्वेश्चन उसके दिमाग में आते हैं कि जो काम है, ठीक है, जो हमने सोचा है, उसकी प्लानिंग के अंदर प्लानिंग कैसे, क्या किया जाए, है ना, क्या किया जाए प्लानिंग में, और दूसरा वो किससे करवाया जाए, है ना। तो ये 2 क्वेश्चन जो है
यही किसके पार्ट होते हैं, आपका मैनेजमेंट के प्लानिंग के पार्ट होते हैं। अगर मेरे को क्या करना है साहब, एक कैंडल मेकिंग की इंडस्ट्री चलानी है, तो पहला तो दिमाग में आएगा कि भाई प्लानिंग करनी पड़ेगी कि भाई मेरे को वर्कफोर्स कितनी चाहिए, मैं रॉ मटेरियल कहां से लेके आऊंगा, ठीक है, उसके बाद मैं रॉ मटेरियल को कहां कंज्यूम करूंगा। तो ओवरकमिंग जो होती है बिजनेस स्टार्ट करने के पहले या टास्क अकम्प्लिश करने के पहले, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। तो ये फंक्शन होता है जिसके अंदर व्हाट इज टू बी डन, क्या हमें करना है और कौन इसे करके देगा, ये प्लानिंग करते हैं। दिस इंप्लाइज सेटलिंग गोल इन द एडवांस, ये हमें बताता है कि किस तरह से हम जो टारगेट कर रहे हैं गोल को, वो किस तरह से सेटल हो सकता है, किस तरह से हम इस गोल को या हमने जो कैंडल मेकिंग का काम शुरू किया है उसको इफेक्टिव और इफिशिएंट मैनर में हम रन कर सकते हैं। वो क्या होता है, आपका प्लानिंग का पार्ट होता है। दूसरा अगर हम देखें तो सेकंड पार्ट आता है आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, देखिए सीधी सी बात है, हमने प्लानिंग कर ली, प्लानिंग कर ली कि हमें कैंडल मेकिंग की इंडस्ट्री चलानी है। अब इसको हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज कैसे करना पड़ेगा कि रॉ मटेरियल में कहां से लाऊं, ठीक है, वर्कफोर्स में कहां से लाऊं, वर्कफोर्स से मैं काम किस तरह से करवाऊं, ठीक है, वर्कफोर्स से काम करवाने के बाद मेरे पास प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट में लेके आ गया, ठीक है, तो ये अगर मैं लाया हूं तो इसको हम किस तरह से चलाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज द मैनेजमेंट ड्यूटी। फंक्शन असाइनिंग ग्रुप, ये क्या करता है, आपका ग्रुप को फंक्शन असाइन करता है, टास्क अलॉट, टास्क को क्या करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए, एस्टेब्लिशिंग ऑथोरिटी एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कैरी द स्पेसिफिक प्लान। वो क्या करेगा, ऑथोरिटी जो होगी उसको क्या करेगा, एस्टैब्लिश करेगा। वैसे मैंने आपको बोला कि वर्कफोर्स को हमने क्या किया, अभी हाल अपॉइंट किया, ठीक है, तो एस्टैब्लिश ऑथोरिटी करेगा, रिसोर्सेस अलॉट करेगा काम को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कैंडल मेकिंग के लिए मुझे वैक्स चाहिए, कलर चाहिए, तो मैं उसको क्या दूंगा, आपका रॉ मटेरियल दूंगा, ठीक है, ये सब काम करेगा। वंस अ स्पेसिफिक प्लान हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर अकम्प्लिशिंग द गोल, अगर मेरा एक स्पेसिफिक प्लान क्या हो गया, एस्टैब्लिश हो गया किसी भी गोल को अकम्प्लिश करने के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन examine the activities and resources required to implement the plan। मेरे पास क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन करने का क्या होगा, तरीका होगा, उसको एग्जामिन करके मैं अपने ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी को क्या कर सकता हूं, मैनेज कर सकता हूं। तो इस तरह से हमें देखने को मिलेगा कि ऑर्गेनाइजिंग जो है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तीसरा हम देखें तो तीसरा आता है स्टाफिंग। देखते हैं स्टाफिंग का मतलब क्या होता है। स्टाफिंग सिंपली स्टेटेड इज फाइंडिंग ए राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। अब देखो सीधी सी बात है, मैंने कैंडल मेकिंग की इंडस्ट्री स्टार्ट की थी, कैंडल मेकिंग के लिए मुझे ऐसे लोग चाहिए जो कि वैक्स के साथ डील कर सके, पहली बात तो। दूसरी बात, मुझे एक फाइन कैंडल मेकिंग इंडस्ट्री चाहिए जो डिजाइनर और सेंटेड कैंडल बनाए। तो वो लोग चाहिए मुझे जो कि डिजाइन में क्या होंगे, अच्छे होंगे, ठीक है। तो ये मेरा प्रोडक्शन का टीम हो गया। इसके बाद मुझे चाहिए मार्केटिंग, है ना, मुझे क्या चाहिए, मार्केटिंग चाहिए। तो मार्केटिंग में मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनकी ग्रास रूट पे क्या हो, पकड़ हो, ठीक है, जो ग्रास रूट पे क्या कर सके, मेरी कैंडल्स को बेच सके, जिनमें वो कैलिबर हो कि वो क्या कर सके, मेरी कैंडल्स को अच्छी जगह ऑर्गेनाइज, अच्छे दुकानों पे बेच सके, वो मार्केट तलाश सके। तो ये जो लोग होते हैं जिनको मैं चुनूंगा अपने बिजनेस के लिए, अपॉइंट करूंगा, उन जॉब दूंगा, वो क्या कहलाएंगे, मेरा स्टाफिंग का प्रोसेस कराएगा। A very important aspect of the manager is to make sure the right people will be the right qualification is available at the right place। सीधी सी बात है, अगर भाई मेरे को कंप्यूटर पे काम कराना है और मैंने बिना कंप्यूटर जाने आदमी को बिठा दिया तो वो काम कर पाएगा नहीं। तो ये मैनेजर का काम होना चाहिए कि जिसकी जो स्किल है उस हिसाब से उसे पोस्ट अलॉट किया जाए। तो ये क्या कहलाता है, आपका स्टाफिंग कहलाता है। इस स्टाफिंग के बिहाफ पे मैं क्या कर सकता हूं, एक प्रॉपर आउटपुट क्या कर सकता हूं, आपका निकाल सकता हूं एक इंसान से। मतलब ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए मुझे मेरी रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी। मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे उस रिक्वायरमेंट का पीपल ही क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। मुझे क्या करना है, मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाने के लिए टीचर चाहिए। अगर टीचर चाहिए और मैं एक ज्ञानी इंसान को ले आता हूं पर उसके अंदर स्टेज कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो फेल हो जाएगा। तो वो क्या है, गलत अपॉइंटमेंट है। पर भले ही मैं कम ज्ञान वाले आदमी को लेके आऊं पर वो बच्चे को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो एक अच्छा टीचर बन सकता है। तो उसी तरह स्टाफिंग का मतलब भी होता है कि राइट रिसोर्स को राइट फंक्शन में इंडल्ज करना ही क्या कहलाता है, स्टाफिंग कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या देखने को मिलता है। स्टाफिंग के बाद अगला जो प्रोसेस है वो हमें देखने को मिलता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब कि आप किस तरह से उन काम करने वाले लोगों को डायरेक्ट कर सकते हैं। हमें यहां पर किस चीज की जरूरत है, यहां में लीडर्स की जरूरत है।
हमें यहाँ मोटिवेटर की जरूरत है, हमें यहाँ पर ऐसे लोगों की जरूरत है जो प्रॉब्लम को क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। ऐसे लोगों की जरूरत है, हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जो घबरा जाए या क्या करे, भाई इतनी गड़बड़ होगी आप क्या कर सकते हैं, ऐसे लोग नहीं चाहिए हमें। हमें वो लोगों की जरूरत है जो कि क्या कर सके, चीजों को लीड कर सके। तो हम देखते हैं क्या है, डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड द मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। ठीक है, ये क्या करेगा, डायरेक्टिंग के लोग क्या करेंगे, आपका लीड करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, मोटिवेट करेंगे लोगों को कि वो अपने असाइन टास्क को क्या करें, परफॉर्म करें अच्छे से। दिस रिक्वायर्स द एस्टैब्लिशिंग ऑफ एटमॉस्फेयर दैट encourage एम्प्लॉय टू डू बेस्ट। मतलब अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसे रिजॉल्व करके अपने एम्प्लॉय को बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब, हम इसे रिजॉल्व कर लेंगे, पर आपको जो काम करना है उसे परफॉर्म करना है। लेट इमेजिन करिए, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कोई एग्जाम होना है, एग्जाम का पेपर टाइप हो रहा है, उसमें कुछ गड़बड़ कर देता है आपका कौन, टाइपिस्ट, और वो घबरा जाता है कि साहब मेरे से तो अब होगा ही नहीं, मैंने तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। तो आप लीड करें उसे, आप उसे समझाएं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, अभी अपने पास 15 मिनट है, 15 मिनट बाद एग्जाम स्टार्ट होगा, 15 मिनट में तो हम क्या कर सकते हैं, चीजें चेंज कर सकते हैं। तो वहां पर उसको डील करना, उस कंडीशन से डील करते हुए उस टाइपिस्ट से काम करवाना ही आपका क्या कहलाता है, वही आपका डायरेक्टिंग का काम कहलाता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, लोगों को मोटिवेट करके अपने काम को क्या करना, अच्छा एनवायरमेंट डेवलप करते हुए, ठीक है, अपने काम को अकम्प्लिश कराने के मैनेजमेंट को क्या कहते हैं, डायरेक्टिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमें देखने को मिला वो क्या है, वो है आपका कंट्रोलिंग। ठीक है, कंट्रोलिंग क्या होता है, देखिए, कंट्रोलिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। अब देखिए सीधी सी बात है, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया, प्लानिंग कर ली, मैंने ऑर्गेनाइजिंग कर ली, मैंने स्टाफिंग कर ली, मैंने डायरेक्टिंग कर ली। अब मुझे क्या करना है, इसको कंट्रोल करना है। अब देखो सीधी सी बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो पेन बनाता है ना, क्या बनाता है, पेन बनाता है। मुझे मार्केट में डिमांड है 1000 पेन पर डे कंजम्पशन की। तो अगर मेरे पास कैपेसिटी भी 1000 पेन की है और मैं क्या कर रहा हूं, उससे 700 पेन ही दिन में बना पा रहा हूं, तो वो तो क्या मेरा फेलियर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा अपने लोगों को, मुझे चीजों को कंट्रोल करते हुए मुझे अपने प्रोडक्शन को इनहेंस करना पड़ेगा। 700 से 300 बढ़ा के मुझे 1000 की कैपेसिटी में प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी तो मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई जो रेशियो है उसको क्या कर पाऊंगा, उसको रन कर पाऊंगा। ठीक है, तो कंट्रोलिंग वाले लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, एनालाइज करते हैं और अपने गोल को किस तरह से, अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को किस तरह से हिट कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। द टास्क ऑफ कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स द एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। इसका क्या क्या टास्क होगा, जो आप बना रहे हो उसमें स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेजरिंग करंट परफॉर्मेंस, आज के समय किस तरह का परफॉर्मेंस है। ठीक है, कंपेयरिंग विद द एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड एंड टास्किंग। ठीक है, मार्केट में जो प्रोडक्ट है उसके स्टैंडर्ड से सामान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली दे आर द पर्सन हु मोटिवेट, मतलब वो क्या करेंगे, देखेंगे क्वालिटी कैसी है ना, प्रोडक्शन कैसा है, ठीक है, चीजें किस तरह से हो रही है, क्या ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मार्केट में जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सब जो काम करने वाले लोग होते हैं वो किसके पार्ट होते हैं, कंट्रोलिंग के पार्ट होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मैनेजमेंट जो है उसके अलग अलग क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। हमने टॉपिक ही डिस्कस किया था, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के फंक्शन में हम लोगों ने 4 फंक्शंस को देखा, 5 फंक्शंस को देखा। एक प्लानिंग, ठीक है, दूसरा हमने प्लानिंग देखा, दूसरा हमने देखा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा हमने देखा स्टाफिंग, चौथा हमने देखा डायरेक्टिंग एंड द लास्ट जो हमने देखा वो है कंट्रोलिंग। तो इस तरह से 5 मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं। नो डाउट हम अलग अलग चैप्टर्स के अंदर इन्हें डील करेंगे, इनका क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।